देखो, एक मेरे पास जूता था, वो बिल्कुल नई जूते थे। उसको मैं जूता स्टैंड पे रखे रहती थी, वो बाहर में जूता स्टैंड पे रखा रहता था। उसको मैं बरसों से इस्तेमाल नहीं की। तो हुआ क्या कि धीरे 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 उस पर डस्ट बैठता गया, इतना गंदा हो गया कि उस जूते की तरफ देखने का भी मन नहीं करता था, उसको पहनने का भी मन नहीं करता था, क्योंकि उसको साफ़ करने में हमको बड़ा ही मेहनत लगता। और हुआ क्या कि एक दिन जब मैं सोची कि चलो इस जूते को मैं निकाल के साफ़ सफाई करके पहन लूँ, तो देखती क्या हूँ कि पीछे जो उसका सोल का पार्ट था जूते का, जो नॉर्मली रबर का होता है, वो गल गया था। क्योंकि इस्तेमाल नहीं भी किया, तब भी क्या हुआ कि नीचे का जो सोल था रबर समय के साथ ख़राब हो गया, बेकार हो गया। और वहीं पे जो मेरा जूता था जिसको हम रेगुलर इस्तेमाल करते थे, रेगुलर में वॉकिंग के लिए इस्तेमाल करती थी, कहीं जाना हो, गाड़ी ड्राइव करना हो, तो उस जूते में क्या होता था कि धूल मिट्टी भी नहीं बढ़ता था, क्योंकि उसकी टाइम टू टाइम साफ़ सफाई होते रहती थी और हमेशा इस्तेमाल करते थे। तो उसका जो नीचे का सोल का पार्ट था वो भी ठीक था, टाइम टू टाइम सिलाई भी मैं करवा लेती थी, तो बिल्कुल फिट रहा जूता। अब गौर करो तो ये जो बातें हैं ना, हमको क्या बताती है, ये बातें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा हमको देती है। हमारे जीवन में ना माइंड के साथ भी यही होता है। जब आप माइंड को छोड़ देते हो ना, ठीक है, एज इट इज़ माइंड पड़ा हुआ है, आप कभी भी उसमें सही ढंग की सीड नहीं डालते हो, सकारात्मक बात नहीं सोचते हो, बस जीवन चल रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपके दिमाग पे नकारात्मक सोच की, निगेटिव सोच की, इमोशन की धूल मिट्टी बैठना शुरू हुई। और आज वो जो नकारात्मक सोच है इतना जकड़ पकड़ गया है कि आपको इससे निकल पाना ही मुश्किल हो गया, आपका जीवन ही दुभर हो गया है। आपने अपने जीवन का एक बहुमूल्य समय को व्यर्थ में ही नष्ट कर दिया। ये चीज़ें क्या होती है ना, जो नकारात्मक सोच होती है, जब इंसान के माइंड में गिरफ्त में घुसता है, उस समय इंसान को पता ही नहीं चलता है। और जब पता चलता है ना, तब जीवन का एक लंबा समय जो होता है ना, व्यर्थ में ही बर्बाद हो जाता है। जैसे कोई भी वायरस घुसती है ना, एक दिन में किसी को ना टीबी होता है, ना कैंसर होता है, ना भयानक बीमारी होता है। ऐसा नहीं है कि आज प्रवेश किया और एक सप्ताह में आपको भयानक सा रोग हो गया। धीरे धीरे वो जो वायरस प्रवेश करते हैं ना, बॉडी के लिविंग सेल को खाने लगते हैं, इनगल्फ करने लगते हैं, तो आपको ट्यूमर हो जाता है, कैंसर हो जाता है, टीबी हो जाता है। लिविंग सेल जो होता है डेड सेल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम पस कहते हैं। फिर ऑपरेशन कराना पड़ता है, कभी कभी बॉडी पार्ट को भी हटाना पड़ता है, इम्प्यूट करना पड़ता है। जीवन में ना देखो, हमारे लाइफ के साथ भी हमेशा यही कर्म का सिद्धांत, यही नियम चलता दौड़ता भागता रहता है। माइंड के साथ भी ना यही चीज़ होता है। आपको अगर अपने ऊपर ना काम नहीं करोगे, माइंड में जो नकारात्मक चीज़ें चल रही हैं, दौड़ रही हैं, निगेटिव इमोशन भर रहे हैं ना, उसको छोड़ दोगे ना, तो आपका माइंड हार्ड चट्टान की तरह होता जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कब से मेरे दिमाग में जकड़ता पकड़ता गया, कि इतना आज हार्ड हो गया है कि मेरा ये जो जीवन है ना, ये नकारात्मक सोच के चलते बर्बाद हो गया। इसलिए हमेशा ना मन का अपना अकेले बैठो, चुपचाप बैठो और ये देखो कि मेरे मन की दशा क्या है। ठीक है, सबसे अच्छा टेस्टिंग पेपर आपके पास आपका अपना सोच है। अपने हाथ में लिटमस पेपर लेके अपने माइंड की तरफ चेक किया करो कि हाँ, मेरे दिमाग में कैसे फीलिंग आ रहे हैं, एसिडिक है, बेसिक है, सॉल्टी है, नकारात्मक है, पॉजिटिव है, कैसे फीलिंग चल रहे हैं। और जैसा फीलिंग चलता रहेगा ना, वही आपको बताएगा कि आपके दिमाग में क्या सोच चल रहा होता है। ना कभी कभी कुछ पास्ट की ऐसी बातें याद आ जाती हैं, गिल्ट का फीलिंग हो जाता है, या कुछ गलत लोगों ने व्यवहार किया, बोला, मन पूरा क्रोध से भर जाता है, जो बहुत ही नॉर्मल है, सबके साथ होता है। तो होता क्या है, अब ये चीज़ें तो आ रही हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों पे कंट्रोल कर पाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग ह्यूमन बींग है, कोई बुद्ध बन के तो बैठे नहीं है कि 14 साल से तपस्या कर रहे हैं तो माइंड को एकदम स्थिर कर दिया। नहीं, हम करते हैं मेडिटेशन आधा घंटा 25 मिनट, उसके बाद डे टू डे लाइफ में हम जूझना पड़ता है, उतरना पड़ता है, कूदना पड़ता है। तो यदा कदा या कभी कभी हमेशा सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिक पॉइजनस लोगों से ही सामना होता रहता है। अब ये आपका काम है कि ये जो नकारात्मक लोग हैं, ठीक है, ये हमेशा रावण दुशासन जयद्रथ बन के आपके सामने आएंगे, लेकिन इनको कितना तहजीब देना है, कितना इम्पोर्टेंट देना है, अपने माइंड को कैसे क्लीन करना है, ये काम आपका है। वो बोल रहा है, बोलने दो। ठीक है, कुत्तों की भाषा हम लोग नहीं रीड करने जाते, क्यों भौंक रहा है, नहीं भौंक रहा, हम लोग उससे बचने का उपाय कर लेते हैं। घर में भी बच्चे पढ़ते हैं ना, तो हम उसको यही बोलते हैं कि पड़ोसी का कुत्ता है, यहाँ वहाँ का कुत्ता, वो भौंक रहा है, भौंकने दो। उनको हम नहीं कुछ कर सकते, वो उसी प्रवृत्ति के लिए है, उसको भाई प्रकृति ने बनाया है। तुम दूसरे कमरे में चले जाओ, बालकोनी में चले जाओ, या सबसे अच्छा वॉशरूम में पढ़ लो, नीट और क्लीन वॉशरूम है, आराम से बैठ के शांत मन से पढ़ो। जीवन का रास्ता अपने आप में निकालना है हमको, कैसे बढ़ना है। इसलिए मन के अंदर जैसे नकारात्मक सोच आए, उसको क्लीन करते जाओ, साफ करते जाओ, अपने आत्मा को, सोल को नीट और क्लीन रखो पॉजिटिव सोच के साथ।